जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर में जो घटना हुई, काफ़ी दर्दनाक घटना, झकझोर कर रख देने वाली घटना हुई है। एक ही परिवार के 5 सदस्यों को मारकर 10 फुट गड्ढे में दफना दिया गया। और यह घटना देखकर सुनकर शायद आप हिंदू धर्म को त्यागने पर मजबूर हो जाएंगे। यदि आप बहुजन समाज से हैं, यदि आप डॉक्टर अंबेडकर के सच्चे अनुयायी हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसी घटनाएं बहुजनों के साथ दोहराई जाती रहती है। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले दिनों मध्य प्रदेश में शिवपुरी में एक ऐसी घटना सामने आई थी जहां 2 मासूम बच्चों को मार दिया गया था। बच्चों का क्या कसूर था? बच्चे सोच के लिए किसी के खेत में चले गए थे जो कि वाल्मीकि जाति से थे, और उन बच्चों को लाठी डंडों से मार दिया गया था। वहीं हम आपको इस घटना पर प्रकाश डालते हैं जो कि यह मामला सामने आया है। एक ही परिवार के 5 सदस्यों को मारकर 10 फुट गहरे गड्ढे में दफना दिया गया, और जिसने इस घटना को अंजाम दिया वह हिंदू संगठन से है। केसरिया नाम से एक संगठन चलाता है जो कि राजपूत है, और हम आपको पूरी घटना बताते हैं। आरोपी का नाम है सुरेंद्र केसरिया, जो कि हिंदू संगठन चलाता है। वहीं हम आपको बता दें कि इसको प्रेम प्रसंग से भी जोड़कर दिखाया जा रहा है। आरोपी सुरेंद्र पुलिस को गुमराह करने के लिए रूपाली नाम की युवती थी जो मृतक है, उसके मोबाइल से उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर परिवार के सकुशल होने की स्टेटस अपडेट करता रहा। हालांकि बार बार एक ही फोटो पोस्ट करने पर पुलिस को शक हुआ और पूरे मामले का मंगलवार को खुलासा हो गया। सुरेंद्र और उसके साथियों ने आदिवासी कोरकू समाज के इस परिवार के लोगों की हत्या का शव को 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। शवों पर खाद और नमक डाल दिया गया जिससे कि शव जल्दी से गल जाए। इससे सभी शव कंकाल में बदल गए। पूरा मामला है कि परिवार के 5 लोग 47 दिन से लापता थे। पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड के पीछे एफआईआर की बात सामने आ रही है। हुकुम सिंह चौहान के खेत में हाली का काम करने वाले एक शख्स से पूछताछ की तो उसने खेत में दफन शवों की जानकारी दी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हुकुम सिंह के 25 साल के पोते सुरेंद्र सिंह और उसके छोटे भाई भूरू को हिरासत में लिया। पुलिस की सख्ती के आगे दोनों ने गुनाह कबूल कर लिया है। 13 मई को हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हुकुम सिंह के खेत से ममताबाई कास्ते 45 साल, रूपाली कास्ते 21, दिव्या कास्ते 14, पूजा 15 और पवन 14 के शव बरामद किए। आरोपियों ने 13 मई को ही इन 5 की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में पुलिस ने सुरेंद्र राजपूत और उसके छोटे भाई वीरेंद्र राजपूत, विवेक तिवारी, राजकुमार, मनोज कोरकू, करण कोरकू और राकेश निमोर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि रस्सी से सबका गला घोटा गया, रोड से सिर पर वार किया और शव दफना दिए गए। एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह के मुताबिक सुरेंद्र और रूपाली का प्रेम प्रसंग था। इस बीच सुरेंद्र की शादी कहीं और तय हो गई, लेकिन रूपाली इसमें अड़चन बन रही थी। दोनों में विवाद भी हुआ था। रूपाली को रास्ते से हटाने के लिए सुरेंद्र ने हत्याकांड को अंजाम दिया। सुरेंद्र और उसके साथियों ने पहले रस्सी से सभी का गला दबाया और फिर रोड से सिर पर वार किया, जिससे सभी की मौत हो गई। सुरेंद्र के खेत में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए गड्ढा खोदा गया था। 13 मई को 5 की हत्या करने के बाद सुरेंद्र ने शव इसी गड्ढे में दफना दिए थे। देखिए, आप हिंदू संगठन से ये जुड़े हुए हैं। केसरिया नाम से एक संगठन चलाते हैं। यह आतंकवादी हैं जो कि मासूमों पर, लाचारों पर, गरीबों पर, ख़ास तौर पर हम कहें तो जो सदियों से वंचित रहे समाज, उन लोगों पर अत्याचार करते हैं और निडर होकर, बेखौफ होकर जान से ही मार देते हैं, जीवन खराब कर देते हैं। ये वह युवक है जो अपने आप को हिंदू कहकर गर्व करते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों से हमारा कहना है कि हिंदू धर्म में ऐसे ही कारनामे होते हैं और अब से पहले भी होते रहे हैं। कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू ऐसे हिंदू है जो कि एक तबके को इतनी बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। और आप देख सकते हैं ये खूंखार है, आतंकवादी है।
इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, कम से कम फांसी, और उससे ज़्यादा जो हो सके कोई कानून बनाए सरकार। और मोदी जी भी इस पर अपने 2 शब्द ज़रूर कहे, और सीएम योगी जी, जितने भी यदि हम कहें दलित एमपी एमएलए है, चाहे मध्य प्रदेश के ही क्यों ना हो, सब इस पर 2 शब्द ज़रूर कहे। तौहीन करनी चाहिए ऐसी खबर की, ऐसी घटनाओं की, लेकिन कोई बोलता नहीं है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। हम आपको और बता देते हैं इससे जुड़ी हुई। ये देखिए आप, ये वह मासूम बच्ची, माता और भाई है। कितनी बेरहमी से इनका कत्ल किया गया। देखिए, ये होता है। कौन कहता है कि जातिवाद नहीं है? कौन कहता है कि जातिवाद समाप्त हो गई है? इन खबरों को देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि जातिवाद आज भी कायम है। ये जातिवाद के चलते ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, और विशेष एक ही जाति पर ऐसा अत्याचार होता है। और ऐसी घटनाएं रोज़ाना होती है, हर पल होती है, और कुछ घटनाएं दबा दी जाती है तो कुछ घटनाएं उजागर हो जाती है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदू धर्म में ही ऐसा अत्याचार होता है, जो कि अपने ही धर्म का अंग बताते हैं बहुजनों को, लेकिन उनके साथ ऐसा अत्याचार किया जाता है। और ये तो एक जीता जागता एग्जाम्पल है। अन्यथा सुना जाता है कि कहीं दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया गया, कहीं किसी को मूंछ नहीं रखने दी गई, तो कहीं किसी को अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, तो कहीं महिलाओं के साथ रोड से डंडों से कुकर्म किया गया। इस तरह की घटनाएं रोज़ाना सामने आती है, और इन घटनाओं पर धर्म के ठेकेदारों को आगे निकल कर आना चाहिए, क्योंकि यह उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। थूकता है भारत ऐसे धर्म पर, थूकता है भारत ऐसे धर्म के ठेकेदारों पर, कि जो अपने धर्म की ऐसी धज्जियां उड़वाते हैं, अपने धर्म के ऐसे खूंखार आतंकियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जो कि दिन दहाड़े ऐसी घटना को अंजाम देकर अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, अपने आप को राजपूत बताते हैं, ठाकुर कहते हैं, हिंदू कहते हैं। शर्म आ जानी चाहिए ऐसे लोगों को। थूकता है ऐसे लोगों पर बहुजन समाज, थूकता है हिंदू धर्म के ठेकेदारों पर बहुजन समाज। ये विडंबना है, इसलिए धर्मांतरण होता है, इसलिए लोग हिंदू धर्म से किनारा करके अपने प्राचीन धर्म में वापसी कर रहे हैं, बौद्ध बन रहे हैं। और डूब मरना चाहिए उन हिंदुओं को जो बहुजन समाज के अपने आप को बताते हैं। ऐसी घटनाएं तुम्हारे साथ होती है, और उसके बाद भी अपने आप को कहते हो कि हम हिंदू हैं, हिंदू परंपराएं मानते हो, हिंदू धर्म की रूढ़िवादी जितने भी परंपराएं हैं, तीज त्यौहार है, सबको मानते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे संगठनों पर, ऐसे लोगों पर, ऐसी जातियों पर, जो कि आज भी नहीं सबक सीख रहे ऐसी घटनाओं से। कितनी बेरहमी से इनका कत्ल किया गया, और इससे पहले भी ऐसी घटनाएं रोज़ाना सामने आती हैं। सबक सीख लेना चाहिए बहुजन समाज को, खास तौर पर जिस धर्म में मान सम्मान ना होता हो, जिस धर्म में बराबरी से इंसाफ ना होता हो, जिस धर्म में जानवर से भी बदतर जिंदगी जी जाती हो, उस धर्म को अब से पहले ही लात मार देनी चाहिए थी। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। निकल जाइए इस आडंबर से और अपने आप को स्ट्रोंग साबित कीजिए, अपने आप को अलग पहचान बनाइए। किसी की बैसाखी के सहारे जीने की आदत छोड़िए। किसी की दुकान में, किसी के मकान में कब तक रहोगे आप? अपना भी बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें आदर भाव हो, मान सम्मान हो। और यही बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी सपना था, लेकिन उनका सपना पूरा ना हो सका। अभी भी वक्त है। लगे हुए हैं कुछ लोग घर वापसी कराने में, तो देर ना कीजिए, घर वापसी कर लीजिए, अन्यथा ऐसे ही आपका भी नंबर आ सकता है। जय भीम। मैं उमेश करुणा आपसे इजाज़त लेता हूँ। यदि हमारे विचार आपको अच्छे लगे तो आप आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।